students, I am Sonu ma'am, your SS teacher from first class. Today I read beta chapter number 4, role of parents in a family. कि जो हमारे माता पिता हैं उनकी क्या भूमिका होती है एक परिवार में. We live together as a family. We live together as a family कि हम सब एक साथ एक परिवार में रहते हैं. The members of the family love each other. जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं. All of them share the work at home. कि जो सदस्य हैं वो अपना जो काम होता है वो एक दूसरे के साथ बांटकर करते हैं. Each person has a special role in the family. हर एक आदमी का अपना विशेष रोल भूमिका होती है एक परिवार में. Our parents play a major role in our family. जो हमारे माता पिता होते हैं वो एक प्रमुख खेल खेलते हैं अपने परिवार में. Who does what in your family? Dash washes the clothes. कि जो हमारे कपड़ा धोते हैं वो कौन होती है? मदर. Dash washes the clothes. Mother washes the clothes. Okay. Dash cooks food. हमारा खाना कौन बनाती है? Mother cooks food. Mother cooks food. Dash earns money for the family. हमारे परिवार के लिए पैसे कौन कमाता है? Father. कौन कमाता है? Father. Our father works hard to fulfill our need. हमारे पिताजी हमारे लिए बहुत ही कठिन काम करता है कि हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए. He buys things for all of us. वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदता है हम सब के लिए. Mother works at home. हमारी माताजी हमारे घर में काम करती है. She looks after the family. वह हमारे घर की देखभाल करती है. She does all the household work. उसके ऊपर सारे गृहस्थी का काम होता है. We should help her in the household. कि हम सब उसकी गृहस्थी में काम करने में मदद करते हैं. Some mothers work in the offices. कुछ माताएं की दफ्तर में भी काम करती है. Do you know our parents feel happy when we help them. हमारे माता पिता बहुत खुश होते हैं जब हम उनकी सहायता करते हैं. We should respect our father and mother. कि हम अपने माता पिता का बहुत ही आदर करते हैं. There are some things that we can not do on our own. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. Our parents help us to learn many things. हमारे माता पिता हमें बहुत सारी नई चीजें सिखाते हैं. They teach us good manners. वे हमें बहुत ही अच्छे तौर तरीके सिखाते हैं. They help us in our studies. वे हमारी पढ़ाई में भी सहायता करते हैं. Our parents look after us when we fall sick. हमारे माता पिता जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी देखभाल करते हैं. They care for us a lot. वे हमारी बहुत देखभाल करते हैं. They take us for an outing on holiday. वे हमें बाहर जब हमारी छुट्टी होती है तो हमें बाहर घुमाने के लिए भी लेकर जाते हैं. They always fulfill all our needs to keep us happy. वे हमेशा हमारी जरूरत पूरी करते हैं कि हम खुश रहें. Our views. Father earns money for the family. पापा हमारे परिवार के लिए पैसे कमाते हैं. Mother looks after the family. Some mothers work in the offices as well as. माता हमारी देखभाल करती है हमारे परिवार की और कुछ माताएं दफ्तर का भी काम करती है और वो घर का भी काम संभालती है. पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन. माता पिता अपने बच्चों से प्यार भी करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं. वी शुड रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर पेरेंट्स. कि हम अपने माता पिता का आदर भी करते हैं और उन्हें आदर सम्मान भी देते हैं. न्यू वर्ड्स. रिस्पेक्ट रिगार्ड. सिक अनहेल्दी. Earn get money by working. Role. Things that a person is supposed to do. देखो बेटा अभी मैंने आपको कराया है चैप्टर नंबर 4 रीड. तो आपको भी ये चैप्टर नंबर 4 अपनी बुक से रीड करना है. आपको नहीं आता तो आप अपने माता पिता के पास उनकी हिंदी पूछें और लर्न चैप्टर नंबर 4. ओके, थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today I do बेटा basic question answer. मीन जो हम डेली अपने क्वेश्चन आंसर करते हैं वो करेंगे. तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज
WHICH which, IS is, TH is the, which is the fastest, FASTEST fastest, MEAN means, OF of communication, COMMUNICATION which is the fastest means of communication। तो हमारा आंसर है, आंसर इज ईमेल, ईमेल MAIL मेल, ईमेल MAIL ईमेल। विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो हमारा फास्टेस्ट कौन सा है, तो ईमेल, आंसर इज ईमेल, EMAIL मेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, WHICH which, IS is, TH is the, which is the fastest, FASTEST fastest means, MEAN means, OF of, which is the fastest means of transport, TRANSPORT transport, which is the fastest means of transport। तो आंसर इज एरोप्लेन, AEROPLAINE, विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो हमारा फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है वो हमारा कौन सा है, करेक्ट आंसर इज एरोप्लेन, AEROPLANE एरोप्लेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज द पेयर ऑफ, no sorry beta, which part of computer is called pointing device, WHICH which, PART part, OF of, COMPUTER computer, IS is, CALLED called, pointing 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 device, DEVICE device। तो विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, तो हमारा आंसर है माउस, MOUSE माउस, MOUSE माउस। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, तो करेक्ट आंसर इज माउस, करेक्ट आंसर इज माउस। ओके, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच सीजन, IN in, WHICH which season, SEASON season, WEV USE use, WOLLE WOLLEN woolen cloth, CLOTHES cloth। In which season we use woolen cloth, तो correct answer is winter, WINTER winter, WINTER विंटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या करेंगे, हाउ मैनी हैंड्स इन ए क्लॉक, हाउ मैनी हैंड्स इन ए क्लॉक, HOW हाउ, MANY मैनी, HANDS हैंड्स, IN इन ए क्लॉक, CLOCK क्लॉक। हाउ मैनी हैंड्स इन ए क्लॉक, तो करेक्ट आंसर इज 3, THREE 3। तो हमारी घड़ी में कितने हाथ होते हैं, 3। तो बेटा आई विल बी रिपीट अगेन। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, करेक्ट आंसर इज ईमेल, करेक्ट आंसर इज ईमेल। नंबर 2 है, विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो हमारा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो कौन सा है, एरोप्लेन, AEROPLANE एरोप्लेन। नंबर 3 है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, करेक्ट आंसर इज माउस, MOUSE माउस, MOUSE माउस। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच सीजन वी यूज वुलन क्लोथ्स, इन विच सीजन वी यूज वुलन क्लोथ्स, करेक्ट आंसर इज विंटर, WINTER विंटर, WINTER विंटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी हैंड्स इन ए क्लॉक, हाउ मैनी हैंड्स इन ए क्लॉक, तो करेक्ट आंसर इज 3, THREE
3, THREE 3। तो देखो बेटा, अभी मैंने आपको कराया है बेसिक क्वेश्चन आंसर इन जीके। तो डू इन योर जीके फेयर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello dear students, how are you? Today I will revise sentences part 3. So let's start dear student. Class is first. Subject is English grammar. Dear students, sentences part 1 and 2 मैं आपको लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। आज आपको sentences part 3 रिवाइज कराते हैं। So let's start dear student. First is कल मिलेंगे। कल मिलेंगे। कै ले कल, मैं ई ले ए गे ए मिलेंगे। कल मिलेंगे। सी यू टुमारो। SEECYOU टुमारो। TOMORROW टुमारो। सी यू टुमारो। कल मिलेंगे। सी यू टुमारो। जब आप अपने फ्रेंड के घर जाते हो या फिर अपने पड़ोस में जाते हो किसी के घर पे, तो आप क्या बोलते हैं? सी यू टुमारो। फ्रेंड के घर जाते हो तो आप बोलते हो स्कूल में मिलते हैं, सी यू टुमारो। ओके, तो कल मिलेंगे। कै ले कल, मैं ई ले ए गए मिलेंगे। कल मिलेंगे। सी यू टुमारो। नेक्स्ट इज मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आई डोंट टेल ए लाई या आई डोंट लाई। आई डोंट टेल ए लाई या आई डोंट लाई भी बोल सकते हो बेटा। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आई डोंट टेल ए लाई। नेक्स्ट इज चिल्लाओ मत। CHE ले आ ए ओ। चिल्लाओ मत। मैत मत। डोंट शाउट। डोंट शाउट। चिल्लाओ मत। डोंट शाउट। बच्चों की आदत होती है, कई चीज़ ऐसे होती है कि वो प्यार से नहीं बोलते हैं, उसको चिल्ला कर बोलते हैं। तो मम्मा क्या बोलती है बेटा? डोंट शाउट। ओके, चिल्लाओ मत। डोंट शाउट। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इज तुम कितने साल के हो। तुम कितने साल के हो। जब आपका बर्थडे आता है तो आपके जो रिलेटिव्स है वो पूछते हैं आपसे तुम कितने साल के हो या तुम कितने साल के हो गए हो। तो तुम कितने साल के हो गए हो। हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। HOW। हाउ OLD ओल्ड। ARERYOU यू। हाउ ओल्ड आर यू। नेक्स्ट इज इसे फिर से करो। इसे फिर से करो। आप जो वर्क करते हो, काफ़ी टाइम आप क्या करते हो, वर्क को गंदा कर देते हो या फिर राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन नहीं होती। मम्मी आपकी जो टीचर बोलती है बेटा डू इट अगेन, तो इसे फिर से करो। डू इट अगेन। DOIT AGAIN अगेन। डू इट अगेन। आई रिपीट अगेन डियर स्टूडेंट्स। कल मिलेंगे। सी यू टुमारो। कल मिलेंगे। सी यू टुमारो। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आई डोंट टेल ए लाई। आई डोंट टेल ए लाई। चिल्लाओ मत। चिल्लाओ मत। डोंट शाउट। डोंट शाउट। नेक्स्ट इज तुम कितने साल के हो। तुम कितने साल के हो। हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इसे फिर से करो। इसे फिर से करो। डू इट अगेन। डू इट अगेन। Okay dear student, revise these sentences for essay1 exam. I hope you will understand dear students. Okay beta, thank you. Have a nice. Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School Rajpura. Dear student, आज हम हिंदी रीडर में पाठ 19 फूलों से सीखो कविता पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। कविता में कवि क्या कह रहा है कि फूलों से हमेशा हंसना सीखो। फूल हमें क्या सिखाते हैं? हंसना। भौरों से नित गाना। और जो भौरे होते हैं हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, तो भौरों की तरह हमें हमेशा गाना चाहिए। ठीक है। फल की लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जिस प्रकार फल से लदी हुई डालियाँ नीचे की तरफ झुकी रहती है, उसी प्रकार हमें फल की लदी डालियों से हमेशा शीश झुकाना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना। जिस प्रकार हवा के झोंके कोमल कोमल मुलायम मुलायम बहते रहते हैं, उसी प्रकार
हमें भी कोमल कोमल बहना चाहिए। दूध और पानी से सीखो मेल जोल से रहना। जिस प्रकार दूध और पानी दूध में पानी मिलाने से दूध और पानी एक दूसरा दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार हमें दूध और पानी की तरह दूध और पानी से सीखना चाहिए मेल जोल से रहना, मिलजुल कर प्यार से रहना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जिस प्रकार सूरज की किरणें हमें सूरज की किरणों से जगना और जगाना सीखें। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जिस प्रकार लता मीन्स होती है बेटा बेल, लता बेल और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना मीन्स प्यार करना। दीपक से सीखो बच्चों तुम अंधकार को हरना। जिस प्रकार अंधेरे में हम दीपक जिस प्रकार अंधकार को दूर करता है, उजाला कर देता है, तो उसी प्रकार हमें दीपक से दिया से सीखना चाहिए अंधकार को दूर करना। पृथ्वी से सीखो सब कोई अच्छी सेवा करना। पृथ्वी से हमें क्या सीखना है? सबकी अच्छी सेवा और सच्ची सेवा करना। ठीक है, तो ये थी बेटा हमारी कविता। देखिए शब्दार्थ। कोमल मीन्स क्या होता है बेटा? मुलायम। कोमल मीन्स मुलायम। गले लगाना प्यार करना। गले लगाना मीन्स प्यार करना। नित मीन्स हमेशा। नित मीन्स हमेशा। दीपक मीन्स दिया। दीपक मीन्स दिया। शीश मीन्स सिर। अंधकार मीन्स अंधेरा। ठीक है, देखिए बेटा सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। और प्रश्न नंबर क्या है? फूल हमें नित खालिस्तान सिखाते हैं। तो बेटा फूल हमें नित क्या सिखाते हैं? हंसना। क्या सिखाते हैं बेटा? हंसना। तो जो हंसना के सामने कॉलम है उसमें हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर है हवा के झोंके हमें खालिस्तान सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कोमल कोमल बहना। तो कोमल कोमल बहना के सामने जो बॉक्स है उसमें हम सही का निशान लगाएंगे। गैर। दूध और पानी हमें खालिस्तान सिखाते हैं मिलजुल कर रहना। ठीक है, तो इसके सामने जो खाली बॉक्स है उसमें हम सही का निशान लगाएंगे। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। फूलों से लदी डालियाँ हमें क्या सिखाती हैं? तो बेटा फूलों से लदी डालियाँ हमें क्या सिखाती हैं? हंसना और हंसाना। उत्तर हमारा क्या होगा? हंसना और हंसाना। सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती हैं? जगना और जगाना। सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती है? जगना और जगाना। लता और पेड़ों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सबको गले लगाना या सबको प्यार करना। ठीक है, दूध और पानी के मेल से क्या शिक्षा मिलती है? दूध और पानी के मेल से क्या शिक्षा मिलती है? मिलजुल कर रहने की। ठीक है, पृथ्वी से हमें क्या सीख मिलती है? सबकी सच्ची सेवा करना। ठीक है, उत्तर क्या होगा? सबकी सच्ची सेवा करना। तो बेटा ये था हमारा पाठ कविता को अच्छे से पढ़ना है और प्रश्नों को याद करना है। ओके बेटा, धन्यवाद। Hello dear students, how are you? Today I will do some exercise in chapter 4. So let's we start dear student. Class is first, subject is science और chapter name is food from plants. पौधों से भोजन. Write F for fruit, V for vegetable, C for cereal and P for pulses. First है आपका जहाँ बेटा फ्रूट होंगे वहाँ एफ राइट डाउन करना है, वी वेजिटेबल होगा वहाँ वी, सीरियल्स होंगे वहाँ सी एंड पल्सेस होगी वहाँ पी। फर्स्ट इज पिक्चर इज रेडिश, सो रेडिश इज द वेजिटेबल, वी। ऑरेंज फ्रूट, कॉर्न पल्सेस, नहीं ग्राम पल्सेस, कॉर्न, सीरियल्स। अनियन वेजिटेबल, वी। एप्पल fruit, rice, cereal and dal is pulses P. Next is fill in the blanks. First is blank is a vegetable. Vegetable cherry और cabbage में vegetable क्या है?
cabbage. नेक्स्ट इज wheat and rice और blank. wheat and rice क्या है? सीरियल है, पल्सेस हैं, क्या है? सीरियल्स. सो राइट डाउन सीरियल्स. wheat and rice are cereals. नेक्स्ट इज when we eat spinach we are eating. जब हम स्पिंच पालक खाते हैं तो हम उसके किस पार्ट को खाते हैं? सीड्स को खाते हैं उसको, या लीव्स को खाते हैं उसकी? किसको खाते हैं बेटा? लीव्स. सो व्हेन वी ईट स्पिंच वी आर ईटिंग लीव्स. नेक्स्ट इज किडनी बीन्स एंड दाल्स आर ब्लैंक. किडनी बीन्स और दाल क्या है? किडनी बीन्स एंड दाल्स आर सीरियल्स या पल्सेस. किडनी बीन्स और दाल क्या होती है बेटा? पल्सेस. सो राइट डाउन पल्सेस. किडनी बीन्स एंड दाल्स आर पल्सेस. नेक्स्ट इज ब्लैंक कैन बी ईटन रॉ और कुकड. हम इन दोनों में से किसे कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं? कैरेट. ओके. ब्रिंजल को हम कच्चा नहीं खा सकते, सिर्फ पकाकर सब्जी के थ्रू खा सकते हैं. सो कैरेट को हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर सब्जी, हलवा, कुछ भी बनाकर उसका खा सकते हैं. सो राइट डाउन कैरेट. कैरेट कैन बी ईटन रॉ और कुकड. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू मीन्स सत्य और फॉल्स मीन्स असत्य. कोई चीज़ अगर राइट होगी तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टी, गलत के लिए यूज़ करेंगे एफ. फर्स्ट इज wheat and rice are cereals. Yes, this is right. So write down T. Next is vegetables such as onion and carrot can be eaten raw or cooked. सब्जियों में प्याज और गाजर को हम कच्चा खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं. या दिस इज राइट. सो राइट डाउन टी. नेक्स्ट इज वी गेट ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स. बोल रहा है कि हम पौधों से भोजन और फल प्राप्त कर सकते हैं. हमें सिर्फ फल और सब्जियां ही प्राप्त होती है पौधों से. नो, दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज हमें पौधों से सीरियल और पल्सेस भी प्राप्त होती है. सो राइट डाउन फॉल्स. नेक्स्ट इज मैंगोज एंड गवावाज आर वेजिटेबल्स. मैंगो और गवावा, आम अमरूद हमारे क्या है बता रहा है अभी कि सब्जियां हैं. नो, दिस इज़ रॉन्ग. सो राइट डाउन फॉल्स. दिस इज ए फ्रूट्स. ओके. We eat different parts of plants blank. We eat different parts of the plant. हम पौधे के विभिन्न भागों को खा सकते हैं. या दिस इज राइट. सो राइट डाउन टी. ओके. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. स्पिंच एंड लेट्यूस इज लीव्स. ओके. नेक्स्ट इज cauliflower and broccoli is a flower. So match the flower. Wheat and rice is cereals. Kidney beans and dal is pulses. Carrot and radish is roots. Okay, next is name the following. Two vegetables that can be eaten raw or cooked. दो सब्जियां जो कच्चा और पकाकर दोनों तरीके से खाई जा सकती है. ऑनियन एंड कैरेट. नेक्स्ट इज थ्री सीरियल्स. अनाज 3 wheat, राइस, कॉर्न. 2 पल्सेस दालें, दाल, ग्राम. 3 फ्रूट्स एप्पल, बनाना एंड मैंगो. नेक्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज विच ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट डू वी ईट. हम पौधे के कौन से पार्ट को खा सकते हैं? लीफ, सीड, फ्लावर, ऑल ऑफ दीज. यस, राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. हम पौधे के लीफ को भी, सीड और फ्लावर को अलग अलग तरीके से अलग रूप में खा सकते हैं. नेक्स्ट दिस इज़ नॉट ए फ्रूट. इसमें फ्रूट क्या नहीं है? चेरी, वाटरमेलन, वीट एंड पीच में से वीट, क्योंकि वीट इज़ ए सीरियल. सो टेक द वीट. नेक्स्ट इज दिस इज़ नॉट ए सीरियल. इनमें से कौन सा सीरियल अनाज नहीं है? मैजे, किडनी बीन्स, राइस, वीट. राइट आंसर इज किडनी बीन्स इज नॉट ए सीरियल. नेक्स्ट इज व्हेन वी ईट कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली वी आर ईटिंग. हम जब कॉलीफ्लावर ब्रोकली खाते हैं तो उसको किस पार्ट को खाते हैं? लीव्स, सीड्स, फ्लावर या स्टेम्स. राइट आंसर इज फ्लावर्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, our all exercise is complete. I hope you will understand, dear students.
आप मेरे साथ सभी एक्सरसाइज साथ साथ वीडियो के साथ रिवाइज करें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस। Good morning student, welcome to MLP YouTube channel. I Seema from MLP International School Rajpura. Student, our class is first and subject is math. In the last video we did completed numbers name 41 to 60 and now today we will start our numbers 61 to 80. Okay, so beta mention your heading NUM BERS numbers 61 to 80। तो बेटा देखो 61 में क्या हो गए 6 टेंस और 1 1, तो 6 टेंस एंड 1 मेक 61। 61 की क्या स्पेलिंग होगी SIXTY 60 ONE 1, क्या बनेगा 61। 6 टेंस एंड 2 1s मेक 62 SIXTY 60 TWO 2 62। 6 tens and 3 ones make 63 SIXTY 60 THREE 3, क्या बनेगा 63। नेक्स्ट है 6 tens and 4 ones make 64 SIXTY 60 FOUR 4 64। नेक्स्ट 65 6 tens and 5 ones make 65 SIXTY 60 FIVE 5 65। 6 tens and 6 ones make 66 SIXTY 60 SIX 6, क्या बनेगा 66। 6 tens and 7 ones make 67 SIXTY 60 SEVEN 7, क्या बनेगा 67। 6 tens and 8 ones make 68 SIXTY 60 EIGHT 8, क्या बनेगा 68। 6 tens and 9 ones make 69 SIXTY 60 NINE 9, क्या बनेगा 69। एंड 7 tens make, क्या बनेगा 70 SEVENTY 70। तो देखो बेटा 6 tens and 1 1 मेक, क्या बनेगा 61 SIXTY 60 ONE 1। 6 tens and 2 ones make 62 SIXTY 60 TWO 2। 6 tens and 3 ones make 63 SIXTY 60 THREE 3। 6 tens and 4 ones make 64 SIXTY 60 FOUR 4। 6 tens and 5 ones make 65 SIXTY 60 FIVE 5। 6 tens and 6 ones make 66 SIXTY 60 SIX 6 66। 67 में क्या होंगे 6 tens और 7 ones 67 SIXTY 60 SEVEN 7। 68 में 6 tens and 8 ones 68 SIXTY 60 EIGHT 8। एंड 6 tens और 9 ones make 69 SIXTY 60 NINE 9। ये हमारा क्या है बेटा 70। 7 tens make 70 SEVENTY 70। अब देखो बेटा 71 में क्या होंगे 7 tens और 1 1 71 SEVENTY 70 ONE 1। नेक्स्ट आएगा 72 7 tens and 7 ones make 72 SEVENTY 70 TWO 2 72। 7 tens and 3 ones make 73 SEVENTY 70 THREE 3 73। 7 tens and 4 ones make 74 SEVENTY 70 FOUR 4 74। 7 tens and 5 ones make 75 SEVENTY 70 FIVE 5 75। 7 tens and 6 ones make 76 SEVENTY 70 SIX 6।
7 tens and 7 ones make 77. SEVENTY 70. SEVEN 77. 7 tens and 8 ones make 78. SEVENTY 70. EIGHT 8. And 7 tens and 9 ones make 79. SEVENTY 70. NINE 9 79. And 8 tens make 80. EIGHTY 80. अब देखो बेटा फिर से रिपीट करेंगे. 7 tens and 7 ones make 77. SEVENTY 70. ONE 1. 7 tens and 2 ones make 72. SEVENTY 70. TWO 2. 7 tens and 3 ones make 73. SEVENTY 70. THREE 3. 7 tens and 4 ones make 74. SEVENTY 70. FOUR 4. 7 tens and 5 ones make 75. SEVENTY 70. FIVE 5. 7 tens and 6 ones make 77. SEVENTY 70. 7 tens and 6 ones make 76. SEVENTY 70. SIX 6. 77 makes 7 tens and 7 ones make 77. SEVENTY 70. SEVEN 7. 7 tens and 8 ones make 78. SEVENTY 70. EIGHT 8. 7 tens and 9 ones make 79. SEVENTY 70. NINE 9. लास्ट है 8 tens make 80. EIGHTY 80. हम अपनी एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 6.4 है. राइट द नंबर फॉर द फॉलोइंग की जो स्पेलिंग राइट की हुई इनके नंबर देखने हैं कि 74 यहाँ पे 74 79 66 65 77 69 राइट करना है 61 72 63 ये आपको ऐसे नंबर्स नेम दिए हुए इनके नंबर्स राइट करने हैं. अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में किया है कि राइट द नंबर्स नेम फॉर द फॉलोइंग की जो नंबर्स नेम राइट करने हैं नंबर जो दिए हुए हैं उनके. तो 68 यहाँ पे 68 की स्पेलिंग राइट करेंगे. SIXTY 60 EIGHT 8 67 SIXTY 60 SEVEN 7 76 SEVENTY 70 SIX 6 69 SIXTY 60 NINE 9. तो देखो ये 68 की स्पेलिंग हो गई 67 की हो गई 76 की हो गई 69 की हो गई. अब ऐसे ही 72 की स्पेलिंग है बेटा SEVENTY 70 TWO 2. ये 70 की स्पेलिंग है SEVENTY 70. ये 62 SIXTY 60 TWO 2. ऐसे 71 SEVENTY 70 ONE 1. ये ऐसे के. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द नंबर्स इन द जैसे 6 tens और 4 ones क्या बनेंगे 64. 6 tens and 9 ones make 69. 7 tens and 1 make 71. 7 tens and 8 ones make 78. 7 tens and 5 ones make 75. 7 tens and 2 ones make 72. 6 tens and 7 ones make 67. 6 tens and 3 ones make 63. ये आपको ऐसे राइट करने थे इनके नंबर्स. अब राइट द मिसिंग नंबर 61 से लेके आपको 80 तक जो नंबर मिस किए हुए थे वो राइट करने. 61 62 63 64 65 राइट किया हुआ है. 66 67 68 69 राइट किया हुआ है. आपको क्या 70 अब 71 72 73 राइट किया हुआ है. 74 75 76 77 78 राइट किया हुआ है. 79 और यहाँ क्या आएगा 80. ओके तो आपकी बेटा ये वाली एक्सरसाइज हमने रिवीजन अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब आपको ये HW है लर्न एंड राइट नंबर्स नेम 61 to 70. ओके थैंक यू हैव ए नाइस डे.